बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो फर्स्ट केस h लेस देन के मुताबिक सॉल्व होते हैं। अब इसके जो आखिरी दो पार्ट्स हैं वो h इज़ इक्वल टू के वाले केस से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर h और k की वैल्यू इक्वल होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है और एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल कर देंगे y के। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसके मिड टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वाई इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकाल लें, ये एक्स प्लस वन बच जाएगा। लास्ट टू टर्म में से वन कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस वन। वाई इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन के। दोनों वैल्यू, दोनों फैक्टर हमारे सेम है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास केस वो बन गया जिसमें एच और के आपस में इक्वल आ गए हैं, और इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसे कंपेयर कर देंगे। y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे a वन होगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई मल्टीप्लायर नंबर नहीं हो रहा, तो a की वैल्यू आ जाएगी वन, जो ग्रेटर देन जीरो है। पैराबोला होगा हमारा, ओपन होगा अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। फर्स्ट स्टेप मिल गया हमें। हम सेकंड स्टेप के अंदर ये जो फैक्टर हमारा आया था इसे हम जीरो के इक्वल कर देंगे। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ये जो हमें ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, एच के इक्वल होगी, जो एक्स इक्वल है एच के। और दोनों एच और के हमने पढ़ा है कि इस केस के अंदर दोनों इक्वल होते हैं, तो एच की वैल्यू भी यही होगी और के की वैल्यू भी यही होगी। और ये हमें वर्टेक्स मिल गया माइनस वन जीरो, ये हमें मिल गया वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। थर्ड स्टेप यहाँ पर हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि जो सिमेट्रिक लाइन होगी वो इसी पॉइंट के ऊपर होगी, x इज इक्वल टू माइनस वन के ऊपर। तो जो भी x की वैल्यू हुआ करेगी वही हमारी सिमेट्रिक लाइन होगी, तो हम यहाँ पर सिमेट्रिक लाइन फाइंड नहीं किया करेंगे। हम थर्ड स्टेप को स्किप करके हम नेक्स्ट फोर्थ स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा और जो फोर्थ स्टेप होगा जिसमें हमने फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के अंदर x की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं। जब हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने फंक्शन बनाया था इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू जीरो प्लस वन होल का स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है वन। हमें जो y इंटरसेप्ट मिला है वो मिल गया है जीरो एंड वन। अब हम इन तमाम डेटा की मदद से अपना ग्राफ बनाते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने सारा डेटा अपना इकट्ठा कर लिया है। तो पैराबोला हमारा ओपन अपवर्ड बनेगा, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वर्टेक्स होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, वर्टेक्स के। ये वर्टेक्स पॉइंट मिल गया है। जो सिमेट्रिक लाइन होगी, जो वर्टेक्स का हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही सिमेट्रिक लाइन होगी। हमने स्टेप स्किप कर दिया था, हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वही जो वाई इंटरसेप्ट है हमारा जीरो वन आया है। हम सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट को ड्रा करते हैं, माइनस वन जीरो, एक्स की वैल्यू है माइनस वन, ये पॉइंट आ गया माइनस वन जीरो। और सिमेट्रिक लाइन भी हमारी इसी के पैरेलल होगी, यही सिमेट्रिक लाइन हमारी होगी। और हम इसके बाद वाई इंटरसेप्ट एक्स जीरो है, वाई वन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट जीरो वन
अब हम इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारा जो ग्राफ होगा वो वाई इंटरसेप्ट को क्रॉस करता हुआ जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट वाली साइड में मूव करेगा और ये हमारी सिमेट्रिक लाइंस के बिल्कुल दोनों साइड से पैरेलल लाइन जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का ग्राफ है। जी बच्चों, ये सवाल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर। ये कंडीशन वहाँ यूज होगी जहाँ पर h और k की वैल्यू इक्वल होगी। अब a फर्स्ट स्टेप हमने a की वैल्यू 3 दी हुई है। 3 पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो पैराबोला होगा हमारा ओपन अपवर्ड होगा। सेकेंड स्टेप में हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो हमें फैक्टर दिया हुआ है, हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। यहाँ पे x की वैल्यू h के इक्वल है। x की वैल्यू 1 आ गई और ये हमें वर्टेक्स मिल गया है। x 1 है और y 0 होगा यहाँ पे। अब सिमेट्रिक लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1, यही सिमेट्रिक लाइन होगी। हमें सिमेट्रिक लाइन जो थर्ड स्टेप है वो हम स्किप कर दिया करेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के अंदर x की वैल्यू 0 होती है। हमने x की वैल्यू 0 को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देनी है। जो हमारे पास क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। जी बच्चों, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 होल का स्क्वायर। इससे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 0 माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 के इक्वल होता है। तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। अब इन तमाम डाटा जो हमने फाइंड किया है इससे हम अपना ग्राफ स्केच करेंगे। जो हमने अपना डाटा कलेक्ट किया है अब इसकी हेल्प से ग्राफ स्केच करेंगे। सबसे पहले हम वर्टेक्स पॉइंट ड्रा करते हैं 1 0। x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 पॉइंट। सिमेट्रिक लाइन हमारी यही बनेगी। सिमेट्रिक लाइन हमारी ये x इज इक्वल टू 1 ही है। y इंटरसेप्ट हमारा x 0 है, y 3 है तो ये 1 2 एंड 3। ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ गया 0 एंड 3। अब हम इन दोनों पॉइंट की हेल्प से अपना ग्राफ ड्रा करते हैं जो पैराबोलिक शेप में होगा। और ये हमारे पास सिमेट्रिक लाइन के इक्वली मूव करेगा और पॉजिटिव इनफाइनाइट वाली साइड पे जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमने ग्राफ स्केच करना था इसका। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमने फंक्शन बनाना है। अब इसका जो ग्राफ में जो डाटा है ये हमें 2 वर्टेक्स पॉइंट दिए हुए हैं और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये x और y हमारे पास पॉइंट है, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। अब हम इन दो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और इस कोऑर्डिनेट के जरिए अपना फंक्शन बनाते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने x इंटरसेप्ट के पॉइंट और कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। यहाँ पे हमें -2 0 1 0 एक x इंटरसेप्ट ये था और एक x इंटरसेप्ट का पॉइंट ये था और ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये मैंने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया है। अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हमने अपना फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए
हमने एक्स इंटरसेप्ट में पढ़ा था, ये जो वैल्यू होगी एक्स इंटरसेप्ट की, जो पहली वैल्यू होगी ये एच होगी, एच इज इक्वल टू -2, और ये वाली वैल्यू के होगी, के इज इक्वल टू 1। हम छोटी वैल्यू को एच लेंगे और बड़ी वैल्यू को हमने के लेना है। अगर ये वैल्यू हमें आगे पीछे दी हो, मतलब कि अगर ये पॉइंट पहले दिया हो और ये पॉइंट बाद में दिया हो, तो हमने हमेशा एच की वैल्यू छोटी ले रखनी है और के की वैल्यू हमने बड़ी रखनी है। और ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका ये एमसीक्यूज बन सकता है। अब हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। हमने पढ़ा है ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। इसके अंदर हम ये एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू ए एक्स -2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा +2, माइनस के की जगह 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा x -1। अब हमने a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। इसमें ये पहला कोऑर्डिनेट जो हमें कोऑर्डिनेट दिया है, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है ये x होगा और सेकंड एलिमेंट हमारा y होगा। हम यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू को पॉइंट में चेंज कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये बन जाएगा 1.5, -7 डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये बन जाएगा -1.75। अब ये x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है हमने। y की जगह पे आ जाएगा -1.75 इंटू ए, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस 1, -1.75 ए 2 ऐड करेंगे 3.5 बन जाएगा। 1.5 में से -1 करेंगे 0.5 आ जाएगा। -1.75 3.5 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.75। 1.75 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होके ए की वैल्यू दे देगी -1। अब ए नेगेटिव है, ए की वैल्यू आ गई है -1, ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 होगा तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। हमने अपने क्वेश्चन में देखा है कि जो हमें पैराबोला दिया हुआ है, जो शेप हमें दी हुई है, वो डाउनवर्ड है। अब ए की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू x+2 x-1, x+2 इंटू x-1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमने ग्राफ की हेल्प से फंक्शन को बनाना था और ये हमारा फंक्शन आ गया। इसका सेकंड पार्ट में हमें ये वर्टेक्स दिया हुआ है 2 0 और ये अननोन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1। अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने फंक्शन बनाना है। ये मैंने डाटा यहाँ पे लिख लिया है जो हमें गिवन था, वर्टेक्स दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये h की वैल्यू होगी, h इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये हमें जो सेकंड केस था जिसमें h और k की वैल्यू इक्वल थी, वो हमें केस दिया हुआ है। h की वैल्यू और k की वैल्यू दोनों की वैल्यू 2 होगी। हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्केयर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। हम h की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी 2 होल का स्केयर, इसे हम 1 का नाम दे देंगे। अब ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें
x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और y भी इक्वल दिया हुआ है 1 के। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, y की जगह पे 1 आ जाएगा और x की जगह पे भी 1 आ जाएगा। होल का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 2 -1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। जब a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 से मल्टीप्लाई करने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ग्राफ की। ये जो एक्स इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है -1 एंड -2 दिया हुआ है और जो हमारे पास ग्राफ है इस पॉइंट में से पास करता है। अब जो हमने ग्राफ बनाया था वही उसने हमें डिस्क्राइब कर दिया स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर। तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि एक्स इक्वल होता है एच के और एक्स इक्वल होता है के। यहाँ पे जो हमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है ये हमारे पास एक वैल्यू एच की है और एक वैल्यू के की होगी। वो हमारे पास एच की होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास के की होगी। एच इक्वल है हमारे पास -2 के और के इक्वल है -1 के। और जो कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट -3 2। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फैक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर, एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। हम इसके ये कंडीशन है जहाँ पे h लेस देन है के। तो यहाँ पे ये इक्वल होगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। हम यहाँ पे h और k की वैल्यू को पुट कर देंगे। h की वैल्यू है -2, k की वैल्यू है -1, तो ये बन जाएगा +1। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसमें x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 2 है। हम x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। y की जगह पे 2 आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा -3 + 2 -3 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -3 + 2 -1 बन जाएगा, -3 + 1 -2। 2 इज इक्वल टू 2a। 2 को राइट हैंड साइड पे जब डिवाइड करेंगे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1 के इक्वल। अब इस a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमें फंक्शन मिल जाएगा जो हमने फाइंड करना था। y इज इक्वल टू a की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। 1 से मल्टीप्लाई करने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 2 एक्स प्लस 1, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें जो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड कट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। ये हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। हमें x इंटरसेप्ट में दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1। ये h की वैल्यू हो जाएगी h इक्वल टू x। ये वो कंडीशन है जहां पर h और k आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हमें एक ही इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अगर एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो h और k इक्वल होंगे। और हमें y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट के अंदर x 0 होता है और y की वैल्यू होगी है -2। अब इन तमाम डेटा के जरिए हमने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स की, वो होगी a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे h की।
एच की वैल्यू -1 है, ये बन जाएगा +1 होल का स्क्वायर, इसे हम नाम दे देंगे 1 का। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट की वैल्यू का यूज़ करेंगे। इसमें एक्स इक्वल है 0 के एंड वाई इक्वल है -2 के। एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। -2 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 0 +1 होल का स्क्वायर, ये बन जाएगा -2 ए 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। ए की वैल्यू आ गया -2। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा, हमें फंक्शन मिल जाएगा और यही हमने फाइंड करना था। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और जो हमें फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो हमने पढ़ा हुआ है एक्स इक्वल होता है एच के और एक्स इक्वल होता है के। तो इसमें एक वैल्यू एच की होगी और एक वैल्यू के की होगी। ये कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है एच लेस देन के वाली। एच की वैल्यू हम स्मॉलर लेंगे, एच इक्वल आ गया -1 के, और के की वैल्यू ग्रेटर होगी, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये एच और के की वैल्यू मिल गई है। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो 0 -2 है। कोऑर्डिनेट जो अननोन कोऑर्डिनेट है वो है 0 -2। अब इन डेटास के जरिए हमने अपने इक्वेशन को फाइंड करना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे फैक्टर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। एच की वैल्यू पुट कर देंगे और के की वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू है -1, ये बन जाएगी +1, और के की वैल्यू है 1। ये हमारे पास इक्वेशन, हम नाम दे देंगे इसको 1 का। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमने ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है -2। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यू। -2 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 +1 एंड 0 -1। -2 इज इक्वल टू ए 1 -1, -2 इक्वल आ जाएगा -a के, माइनस से माइनस कैंसिल, -2 इज इक्वल टू -a, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 के इक्वल। इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। और यही हमने फंक्शन बनाना था और यही हमारे क्वेश्चन, ये हमने फंक्शन बनाना था और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।